नमस्कार दोस्तों। इसके दिन किसी भी समय का गाय को चुपके से खिला दो। यह एक छोटी सी चीज मालामाल बन जाओगे। 10 करोड़ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, गाय को अगर आपने ये छोटी सी चीज खिला दी तो आपके जीवन में चाहे धन दौलत का दुख हो, धन की कमी हो, फिर चाहे घर परिवार में दूसरी कोई कमी हो, संतान की कमी हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, साथ ही पति पत्नी में नहीं बनती हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, या घर में कोई बहुत बीमार रहता हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, या व्यापार में परेशानी आ रही है, तो दोस्तों इस सभी परेशानियों से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा, कर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों गाय से जुड़े थे कई धार्मिक महत्व है। दोस्तों गाय से जुड़ते हुए उपाय और चमत्कार होते हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमवार को अगर आपने यह छोटी सी चीज गाय को खिला दी तो आपको 10 करोड़ भी चाहिए, पैसे तो भी मिल जाएंगे। दोस्तों हमारा शास्त्रों में सोमवार का अत्यधिक महत्व होता है। यह दिन बाबा भोलेनाथ देवता का दिन होता है। साथ ही अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो सोमवार के दिन कुछ उपाय करके आप आसानी से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा को जब युद्ध जीतना होता था या फिर अत्यधिक धन हासिल करना होता था तो वह गाय को केवल एक चीज खिला देते थे, जिससे मां लक्ष्मी और बाबा भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हो जाते थे और उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देते थे। आप भी चाहते हैं अच्छी जिंदगी जीना हो, यह उपाय सोमवार को कर लेना, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में शनिदेव को दोस्तों क्रूर ग्रह माना गया है। वही राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह तीन ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंग बना देते हैं। दोस्तों साथ ही जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। जिसके ऊपर शनि राहु और केतु नाराज हो जाएं, उसके जीवन में नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। अगर यह तीन ग्रह उसके ऊपर भारी हो तो परंतु इन तीन ग्रहों को अगर शांत रखना है तो दोस्तों इसके उपाय भी बहुत आसान है। कई बार जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते। नतीजा क्या होता है कि जीवन में कष्ट कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को खाना खिलाने से, एक जानवर को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपके दोस्तों शनिदेव, राहु और केतु, इन तीनों की कृपा दृष्टि मिलेगी। ये तीनों कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, ना ही कभी आपके ऊपर बाहरी होंगे, हमेशा शांत रहेंगे। क्या करना है अब ध्यान से सुना। अगर आप घर में गाय पलटी हो या फिर रोड पर कोई भी जंगली गाय होते हैं, उनको तो पाल लेते हो, पालन घर में लेकर आप उसे आए और उसको दोस्तों पूरा घर का सदस्य बनाए। उसे नहीं कहते पालन, उससे भी कहते हैं कि आपके घर के आसपास कोई गाय रह रहे हो तो आप उसे सवेरे शाम दोस्तों कोई ना कोई चीज खिलाने को दे दें, कोई ना कोई चीज खाने को दे दे। कुल मिलाकर दोस्तों घर के आसपास हमारे कई सारे गाय और उनके बछड़े रहते हैं। अगर हम उसको दिन में एक बार भी रोटी खिलाते हैं तो वह दोस्तों पालने में ही आ जाता है, क्योंकि आप उसका पालनहार हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों शनि और केतु ग्रह हमेशा शांत रहते हैं। घर में भी अगर आप काले रंग का गाय पालते हो तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है, परंतु जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों गाय पाल नहीं सकता, क्योंकि आज के जमाने में गाय और बछड़े पालना दोस्तों एक इंसान के खर्चे से भी ज्यादा होता है। महीने का उसे बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। परंतु अगर आप चाहे तो किसी भी गाय को प्रतिदिन खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आप गाय घर में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। क्योंकि दोस्तों जो पालतू गाय होते हैं, जो रोड पर गए होते हैं, उनको तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो। अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो यकीन मानिए उसे उनके दिल से कितनी दुआएं आपकी, ये तो आप भी समझ सकते। माना जाता है कि ठीक उसी प्रकार से गाय को अधिक खाना खिलाते हैं तो साक्षात भोले बाबा और माता लक्ष्मी की कृपा आपकी राशि पर बनने लगते हैं और जीवन आपका अनेक प्रकार, एक प्रकार की खुशखबरी आपके घर में आने लगते हैं। वहीं कुछ जातक व्यक्ति इस बात को अनदेखा करते हैं और इसे वह दूरी बना करके रखते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आने दोस्तों, गाय का रूप आने की मां लक्ष्मी की जी का होती है और उनका सेवा सदन करने से कोई भी राशि हो, आखिर कोई भी राशि के जातक व्यक्ति हो, उनके जीवन में आने वाला कष्ट टाल जाते हैं यदि वह किसी भी जानवर जीव जंतु का वह। आप दोस्तों गायों की सेवा अवश्य करिए। कोई नया काम शुरू करने से पहले कोई भी अगर बीमार गाय आपको दिख जाए तो दोस्तों उसको मेडिकल से दवाई खाने से दवा लाकर कैसे भी उसको मिला दे और उसकी पीड़ा से उसको मुक्त कर दे, उसकी बीमारी कम होगी तो दोस्तों आपको भी पुण्य जरूर मिलेगा। सरकारी अस्पताल ले जाकर आप दोस्तों उसका इलाज भी करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आई हो, आपके जीवन में घोर संकट आया हो, अचानक से आपकी जिंदगी में दोस्तों आए दिन कष्ट आएगा, आ रहे हो फिर चाहे नौकरी व्यापार के हो, घर में कोई बीमार हो चुका हो, उसकी बीमारी पता ही नहीं चल रही हो, बहुत सारा धन खर्च हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में आपको नुकसान हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर शनिदेव और राहु और केतु, यह तीनों ग्रहों में से कोई सा भी एक ग्रह तो अवश्य दोस्तों भरी हुआ है, जिसके कारण ही आपके जीवन में यह सब हो रहा है। ऐसे में आपको तुरंत समझ जाना है और तुरंत आपको अपने घर के आसपास या कहीं भी गौ माता दिख जाए तो एक रोटी अवश्य खिलाएं। एवं दोस्तों अभी आपकी घर दरवाजे के पास कोई गौ माता जाकर कि आपके घर की ओर देख ले और एक बार वह अपने मुख से आवाज दे दे तो समझ जाइए आपका जीवन में आने वाला कष्ट आपके घर से निकल जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस प्रकार से आपके घर में कई प्रकार की धान की आगमन भी होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अभी आपके घर दरवाजे के पास कोई भी कई गए या फिर ऐसी कोई भी रंग की गाय आ जाए तो समझ जाइए आपके घर पर साक्षात मां लक्ष्मी आई हुई है और आने वाला समय आपके लिए उतनी ही खुशखबरी लाकर की रहेगी। लेकिन आपसे एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं, और कहीं भी दोस्त दिख जाए तो रोटी अवश्य खिलाए। रोटी पर सरसों का तेल से बने रोटी कर उसमें गुड़ डालकर अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप अपने जीवन के कासन से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं अगर आपको कहीं अर्जेंट, कहीं इमरजेंसी में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी है, लाखों की करोड़ों की जरूरत पड़ी है, धन की व्यवस्था हो ही नहीं रही है, लाख कोशिश कर लिया फिर भी कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने घर में माता लक्ष्मी के समक्ष दोस्तों आपको बैठता है माता लक्ष्मी को दोस्तों तेल का दीपक लगे और अगरबत्ती लगाए, वहां पर कुछ समय बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान लगाए और ध्यान लगाने के पश्चात आपको मन ही मन अपनी समस्या माता लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है। के बाद आपको माता लक्ष्मी के भोग में एक कटोरी गेहूं का आटा रखना है और उसमें शक्कर के दाने मिलने हैं। अगर आप अच्छा मिल सकते हैं तो और अच्छी बात है, उसे आटे में शक्कर के दाने या फिर गुड़ का चूरा करके मिला दें और माता लक्ष्मी को भोग लगा लें। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात करीब आधा घंटा भोग लगा रहने दें। उसके बाद उसे आटे की रोटी बनाकर किसी भी गाय को खिला दे। किसी भी गाय को खिला देना, गाय जैसे ही वह रोटी ग्रहण करेगा, आपका जो भी काम था, जितनी भी धन की आपको जरूरत थी, माता लक्ष्मी कृपा करेंगी और आपके ऊपर दोस्तों वह धन का जो संकट आया है दूर हो जाएगा, या तो कहीं से धन का जुगाड़ हो जाएगा या फिर वह विपत्ति ही दूर हो जाएगी और दोस्तों आपको तुरंत असर देखने को मिलेगा। दोस्तों मानता है कि गाय को सरसों के तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिला दी तो शनि दोष दूर हो गया। गाय को पाल या फिर उसकी सेवा करी तो भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो गए तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवाकर खिलाएं। प्रतिदिन, सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में
गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुद्ध खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुद्दह न खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खडीडी दी ही रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग गाय को रोजना रोटी खिलाते हैं। कहा जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होते हैं, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो गाय को रोटी खिलाना हर दिन शुभ है, लेकिन सप्ताह के कुछ दिन ऐसे हैं जिसे गौ सेवा के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी। आप अपनी गलतियों को सुधार करके चलेंगे तो जीवन में अच्छे से आपका जीवन जीने की तरकीब आपके साथ चलेंगे। तो आपको यह बात का ध्यान में रखकर कि आप अपने जीवन जीने की अच्छी दिशा चुनें और आगे यह भी जानेंगे कि आपकी जीवन में कौन कौन सी संकेत, कौन कौन सी क्रियाएं आपके साथ चलेंगे और आपको कौन सी दिशा भी चुनना चाहिए। हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि आप खेल पलट चुका है, निर्माण हो चुका है, जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वारा और आपकी परीक्षा में। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। दोस्तों, आपका बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश, निवेश जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्य पर ध्यान दे पाए और आगे की जीवन में क्या करने हैं यह समय विचार करेंगे। अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हाल हो सकता है तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दे। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। दोस्तों, आपका यह सोच है कि हम अपने निजी जीवन में कुछ अच्छा हो सके जिसे हमें आपकी सुख में हासिल हो, लेकिन दोस्तों, आप उसे प्रकार का संकेत का पालन ही नहीं करते। जी हां दोस्तों, यह समय अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लंबी दूरियां ना बनाएं। आप अपनी दुश्मन को खुद ही पालने का काम करने लग जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ यह बात का दावा करना चाहते हैं कि आप गलती करने जा रहे हैं। आप कोई भी शुभ कार्य शुरुआत करते हैं, घर मकान आदि गाड़ी खरीदना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, और उसकी जानकारी उसके साथ रहना सहना शत्रुओं के साथ होता रहता है और आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे खास है और कौन सा व्यक्ति हमारे खास नहीं है। और इस स्थिति में, अल्स्थिति में आप ऐसे जी रहे हैं कि आप उनके साथ हर एक बातों को साझा करने लग जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ यह बात का दावा करना चाहते हैं कि अपनी प्राइवेसी चीज, चाहे वह घर खरीदना हो, घर बनाना हो, आप फिर गाड़ी खरीदना हो, कोई उसकी जानकारी आप ना दें तो आपके लिए अच्छे से कार्य बना रहेगा। जी हां दोस्तों, जब आपका सफलतापूर्वक काम बन जाए, वह बड़ा रूप ले ले, तो उसकी जानकारी आप लोगों के साथ दे सकते हैं, जिनसे आपका काम पूरा भी होगा और लोगों के साथ धैर्य भी बने रहा होगा। जी हां दोस्तों,
आप कोई भी शुभ काम करते हैं, आप मेहनत करके कोई भी अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, आखिर करना चाहते हैं। आपका मेहनत कोई नहीं देख रहा है, बस आपकी कमजोरी को पकड़ने की असल स्थिति बन रहा है और आपका कमजोरी स्थिति पढ़कर कि वह सही समय पर वार कर सके, वह ऐसा समय खोज रहे हैं। आपकी मेहनत को कोई भी झांक करके नहीं देखा। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपके कोई पूछने तक भी नहीं आता था। आप मर रहे हैं, आप बिजी रहे हैं, लोगों से उससे कोई लेना देना नहीं था। जब आप जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, परिवार के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, अपने के लिए कुछ अच्छा करने जा रहा है और इस स्थिति में आपके साथ शत्रु खड़े हो जाते हैं, को बिगड़ने के लिए वह चाह रहे हैं कि मन ही मन आपका काम बिगाड़े। आप कुछ बोले तो भी बुरे, कुछ ना बोले तो भी बुरे होने लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में आप अपने कार्यों को भी करने लग जाते हैं और उसमें भी वह बाधा डालने लगते हैं, तो आप मन ही मन बहुत दुखी होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। वह सूत्र आपके साथ लंबी समय दूरियां नहीं बना सकते हैं। कुछ समय के लिए वह आपका परेशानी, जो कि और भी परेशान कर सकते हैं, और भी दुख दुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे में बचाव रखने के लिए आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि अपनी असल स्थिति की जानकारी किसी की व्यक्ति के सामने आप ना रखें। हालांकि आप ऐसी स्थिति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राशि के जातक व्यक्ति हैं जो आप अत्यधिक गैप करते हैं, अत्यधिक जानकारी लेना चाहते हैं। वह आप वहां मन ही मन कुछ सोचते हैं और अचानक आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है कि आपकी जानकारी उनके साथ जाने लगते हैं और ऐसे में वह व्यक्ति आपके साथ इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं आपकी जानकारी लेने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि यह व्यक्ति हमारे साथ जो कि छल कपट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रभु श्री राम की कृपा से। जी हां दोस्तों, आप अपने अंदर की बातों को दबाए रखना और अकेले में समय को व्यक्तित्व करना सीखें। अभी यही चाहते हैं कि अपनी चीज अपने साथ रखें और अपना ख्याल रखें, तभी हम अपने के जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। भगवान भी कुछ ऐसा संकेत देते हैं जो व्यक्ति अपने अनुसार काम करते हैं। ऐसी व्यक्ति का वह साथ कभी नहीं देते हैं कि अपने जिंदगी को छोड़कर कि दूसरों की जिंदगी में छल कपट कर सके। चिश्ती में दोस्तों, आप घर में रहे व्यक्तियों को सुधार करके रखें। जी हां दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा कोई यह कहने का तात्पर्य पर नहीं है कि वह व्यक्ति आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। घर की ही व्यक्ति नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन पर ऐसा है कि वह व्यक्ति आपके घर के ही है जो वह जानकारी आप उनके साथ देते हैं कि हर एक बात तो घर में रहता ही है आपका, हर एक जानकारी तो घर के सदस्य के पास रहता ही है, लेकिन घर के सदस्य के साथ वह व्यक्ति मेल है और वह सदस्य उनके साथ हर एक बातों को जानकारी देते हैं जिनसे आपका हुआ हुआ काम बिगड़ता लग जाते हैं। भैया बात का दावा करना चाहती कि अपने परिवार की तीव्र गति को सुधरी है। जी हां दोस्तों, और घर में जो व्यक्ति आपके साथ रोज रोज आए, आखिर परिवार के साथ रोज रोज आए। रोजमारा उनके जीवन काल में आप ऐसा स्थिति बन रहे हैं कि उनके साथ रोज रोज आ रहे हैं और घर की असल स्थितियों के बारे में उन्हें बता रहे हैं। आपका हमें आपके साथ कहना चाहते हैं कि जानकारी के लिए कि रोज जो व्यक्ति आए अपनी प्राइवेसी चीज छुपाई के रखना और अपनी खान पान की स्थिति उनके साथ नहीं बताना चाहिए। परिवार में एक दूसरे जब झंझट उत्पन्न करने लग जाते हैं तो वह बातों का खुलासा जोर जोर से करने लग जाते हैं। सा होता भी है, जो परिवार में एक दूसरे में कोई झंझट उत्पन्न होता है तो वहां बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होना जरूर होता है। जी हां दोस्तों, खास करके आपकी राशि के जातक व्यक्तियों पर आप ऐसा असर पड़ चुका है। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ यह बात का साझा करना चाहते हैं कि आप अपनी असल स्थितियों के बारे में जानकारी रखें। जी हां दोस्तों, और अपने परिवार की झंझटों को समाप्त करके रखें। जो घर की मुखिया के सदस्य पर ऐसा असर पड़ते हैं तो घर की असल स्थिति बिगड़ने लग जाते हैं। खास करके आपकी राशि पर ऐसा स्थिति बना हुआ है। जी हां दोस्तों, जब परिवार में किसी भी गुप्त बात को लेकर के झंझट उत्पन्न होने लगते हैं, उस स्थिति में परिवार में जब झंझट होते हैं
तो उसकी जो भी गुप्त बात है, जो भी प्राइवेसी चीज है, जो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में शत्रुओं को वह पता चल जाते हैं कि यह उनके साथ घटित हुआ है, आखिर घटित होने वाला है, और भी वह जख्म ताजा करने लग जाते हैं आपके साथ। तो ऐसी स्थिति में जब परिवार में कोई भी झंझट हो तो गुप्त बात बंद नहीं रखना चाहिए अपनी जो भी असल। ऐसे में तो परिवार में कोई भी झंझट उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए, भाई भाई में झंझट नहीं उत्पन्न होना चाहिए, आखिर कोई भी परिवार में झंझट उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन हो जाता है तो आप अपनी स्थिति को सुधार करके रखें। मांझी एवं सभी देवी देवता रहते हैं। परिवार का एकजुट रहना एवं परिवार के साथ अच्छा कर्म करना, यह बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात होता है। और जो व्यक्ति ऐसा कर्म करने लग जाते हैं, अच्छाई की राह पर दूसरों का मदद करना, दूसरों के बारे में नव उलझन यानी दोस्तों, दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना, झंझट उत्पन्न नहीं करना, ये सब भाग्य की बात होते हैं। वह जिसके ऐसा होता है वह बहुत ही नसीब वाला होता है, और उनके परिवार में कोई भी धन एवं संकट नहीं चलता है। उनके परिवार में लाभ ही लाभ होने लग जाते हैं। जब परिवार में एकजुट रहेंगे तो परिवार का भी वहां ख्याल रहेगा, और वह बाहरी लोगों का भी हस्तक्षेप आपके घर में नहीं हो पाएगा। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहेंगे कि आप यह बात का ध्यान रखें। साथी दोस्तों, इन समय में कर्ज की मुक्ति के लिए आप परेशान हैं। जी हां दोस्तों, आप चेहरे की भगवान हमारे सर पर से कर्ज उतर जाए, दिन या प्रतिदिन हम कर्ज में दबे जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा संकेत का पालन करें। जी हां दोस्तों, भगवान विष्णु महाराज की पूजा आराधना करें, मां लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। को भी शुभ काम करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, जो मां लक्ष्मी को साक्षी मान करके पूजा पाठ करें। ये 11 चौपाई हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर की अच्छा स्थिति बनी रहेगी, और घर में कोई भी संकट आने से सबसे पहले जो कि दोस्तों वह सोचेगा। इस स्थिति में आप हनुमान जी की पूजा पाठ अच्छे से करें, और यह 3 उपाय आप अपने घर में कर ले, जिससे कि आपके घर शुभ अंक की जीवन बदलने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपको हम यह बात का दावा करना चाहते कि घर में कोई भी झंझट उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और घर में कोई भी ऐसे कूड़ेदान नहीं रहना चाहिए। आपका कूड़ेदान आपके घर में ही है, उसे आप साफ सुथरा नहीं करते हैं। घर में ऐसी जगह में रखते हैं जहां भगवान का स्वरूप होता है, वहां आप जूठन को करने लग जाते हैं। तो आपको हम यह बात का दावा करना चाहते कि आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है, और उसे घर में कभी भी धन की लाभ नहीं हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार छोटी सी गलती भी लोगों पर भारी पड़ सकता है, जिससे वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष से मनुष्य के जीवन में विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं, जो घर के सुख शांति, धन और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। जब तक किसी व्यक्ति की ग्रह दशा अच्छी रहती है, तब तक वास्तु दोष का प्रभाव कम दिखाई देता है, परंतु जब ग्रह दशा कमजोर होती है तो वास्तु दोष के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आजकल वास्तुशास्त्र का बोलबाला है। एक सामान्य से घर को वास्तु के इतने जटिल नियमों में बांध दिया जाता है कि जिन्हें पढ़कर मनुष्य न केवल भ्रमित हो जाता है, वरन जिनके घर पूर्णता वास्तु अनुसार नहीं होते, वे शंकाओं के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे मनुष्य या तो अपना घर बदलना चाहते हैं, या शंकित मन से घर में निवास करते हैं। वास्तु विज्ञान का स्पष्ट अर्थ है चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का संतुलन। यदि ये तरंगें संतुलित रूप से आपको प्राप्त हो रही हैं, तो घर में स्वास्थ्य व शांति बनी रहेगी। अतः ढेरों वर्जनाओं में बंधने के बजाय दिशाओं को संतुलित करें तो लाभ मिल सकता है। किचन दक्षिण पूर्व में, मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम में, बच्चों का बेडरूम उत्तर पश्चिम में और शौचालय आदि दक्षिण में हो। पानी की निकासी उत्तर में हो। ईशान उत्तर पूर्व खुला हो। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान हो। मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा और भारी हो। खिड़कियां व दरवाजे सम संख्या में हो व पूर्व या उत्तर में खुले। 3 दरवाजे एक सीध में ना हो। दरवाजे बंद करते या खोलते समय आवाज ना हो। पूजा के लिए ईशान कोण हो या भगवान का मुख ईशान में हो। उत्तर या पूर्व में तुलसी का पौधा लगाए।
पूछिए, पूर्वजों के फोटो पूजा घर में न रखें, दक्षिण की दीवार पर लगाएं। शाम को घर में सांध्य दीप जलाएं, आरती करें। 10 इष्ट देव का ध्यान और पूजन अवश्य करें। भोजन के बाद झूठी थाली लेकर अधिक देर तक न बैठें, न ही झूठे बर्तन देर तक सिंक में रखें। अपनी आय का एक हिस्सा इष्ट देव के नाम पर अलग रखें। घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में हो, यह भी चिंता का विषय रहता है। अधिकतर दक्षिण व पश्चिम द्वार को शुभ नहीं माना जाता, मगर यह तय करने के लिए जन्म पत्रिका का अध्ययन जरूरी है। कुछ राशियों के लोगों के लिए ये द्वार बेहद शुभ फल देते हैं, विशेषकर जिन लोगों की कुंडली में शनि मंगल शुभ कारक ग्रह होते हैं। अतः हर दृष्टि से विचार करके वास्तु संबंधी बातें तय की जाए तो घर में सर्वत्र सुख शांति का वास रह सकता है।